आपको मेरे साथ एक लड़की नजर आ रही है, खाते पीते घर की है, हाफिज़े कुरान है, हस्बैंड छोड़ के चला गया और उसकी याद में अब नशे पे लग गई हुई है। कब से ये नशा कर रही हैं आप? मुझे 6-7 मंथ हो गया, उसको गए हुए 1 साल हो गया। उसके जाने के दुख में मैं कभी बाजू काट लेती थी। नाज़रीन ये देखिए, ये बाजू भी काटे हुए हैं आप? जी जी जा। छोड़ के चला गया तो अब नशा ही हाल था? नशा ही हाल था, मर जाएंगे उनके बगैर। किसी एक इंसान के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जब मैंने अपनी ज़िंदगी उसको माना था, तो जब मेरी ज़िंदगी नहीं है तो मैं जी के क्या करूँगी? मैं सिर्फ है इसका। इसका नशा करती है, खाली है इसका, दिमाग को खत्म कर देती है। इसीलिए तो कर रही हूँ। बच्चे मेरे फोत हो गए। कितने बच्चे थे? मेरा तो संसार ही तबाह हो गया। 6-7 मंथ मैं गोरे कब्रिस्तान में रुक कर आई हूँ। कब्रिस्तान में अकेली रहती नहीं? बाहर जिंदा लाशों से डरो सर जी, मुर्दों से क्या डरना है जो पहले ही बेजान है। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरे साथ एक लड़की नज़र आ रही है और बड़े अच्छे घर की है और खाते पीते घर की है, लेकिन नशे की लानत पे लगी हुई है। और वो हाफिज़े कुरान है, हस्बैंड छोड़ के चला गया और उसकी याद में अब नशे पे लग गई हुई है। अब इससे बात करते हैं कि हाफिज़े कुरान होने के बावजूद नशा कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे लगी, क्या वजह बनी, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसिज अजहर आसफा है। मिसिज अजहर आसफा? जी जी। अच्छा अच्छा, अजहर आपके हस्बैंड का नाम है? जी जी। जो छोड़ के चला गया? जी जी। तो आसफा कब से ये नशा कर रही हैं आप? मुझे 6-7 मंथ हो गया, उसको गए हुए 1 साल हो गया। उसको गए 1 साल हो गया? जी जी। और आपको नशा करते 7 माह हो गए? जी जी। यहाँ ही आके लगी हूँ मैं। इधर ही करती हैं? जी जी। अच्छा, किसने लगाया था? उसके जाने के दुख में? उसके जाने के दुख में मैं कभी बाजू काट लेती थी। नाज़रीन ये देखिए, ये बाजू भी काटे हुए हैं आप? जी जी जा। नाज़रीन ये देखिए, ब्लेड भी मारे हुए हैं इन्होंने। जहाँ जा। तो इसीलिए मैं वो फिर मेरी दोस्तें बैठती उठती थी, उनके साथ बैठते वही खा लिया इसका। और साथ सिगरेट से भी नफरत थी मुझे। सिर्फ ऐसी करती हूँ और कोई नशा नहीं करती। लेकिन नशा ही हल था। मुझे आप ये बताएं कि उस छोड़ के चला गया तो अब नशा ही हल था? नशा ही हाल था, मर जाएंगे उनके बगैर। इसके बगैर मर जाएंगे जी, हमारी ज़िंदगी वही थी। आसफा, वैसे किसी एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी बहुत बड़ी अल्लाह ने दी है, आगे बढ़ो, ज़िंदगी जियो, अच्छी तरीके से ज़िंदगी जियो, लेकिन ये ज़िंदगी तो नहीं। जब मैंने अपनी ज़िंदगी उसको माना था, तो जब मेरी ज़िंदगी नहीं है तो मैं जी के क्या करूँगी? खाली बुत खाली बुत को मैंने क्या करना है? मेरी ज़िंदगी वो थी जो चला गया। वो नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, नहीं तो खुदकुशी कर लेंगे। अल्लाह नहीं मौत देगा, खुदकुशी तो करूँगी ना। क्यों कर रही हैं अपने साथ जुल्म कर रही हैं? अब आपने ये ब्लेड भी मारे हुए हैं उसकी याद के अंदर। और कौन सा नशा करती हैं? मैं सिर्फ है इसका। इसका नशा करती हैं? खाली है इसका। आपको पता है ये दिमाग की सुन कर देती है और दिमाग को ख़त्म कर देती है। इसीलिए तो कर रही हूँ ना। सर पे माँ है, ना बाप है, ना भाई का साया है। 4 बहनें ही बहनें थी, बहनों ने मिलकर मेरा घर तबाह किया। तो फिर किस लिए जीऊँ, किसके आसरे पे जीऊँ? बच्चे वगैरह? बच्चे मेरे फोत हो गए। कितने बच्चे थे? मेरा तो संसार ही तबाह हो गया। तो फिर किस लिए जीऊँ मैं? जिसके सांस के साथ हम लोग सांस लेके चलते थे वो ही नहीं रहा। छोड़ के क्यों चला गया? वो एक लड़की ले गई थी उसको नशे के लत में। वो लड़की का क्या नाम है? उसका नाम सना है। सना उसको ले गई थी? जी जी, सना नाम। एक आंटी आयशी थी, एक सना थी। अच्छा। तो बस वो आंटी मेरी बहन बनी हुई थी, ये भी मेरी बहन बनी हुई, तो वो अजहर की माँ बन गई। ऐसे करते कराते हमारे घर में आते जाते मैं प्यार की भूखी थी, क्योंकि मैं छोटे होते मैंने ना भाई का प्यार मिला, ना माँ का, ना बाप का। बस थे, अभी भी तन्हा ही। बच्चे भी नहीं है ये, लेकिन ये ज़िंदगी अच्छी तो नहीं है। इसीलिए तो क्या, मैं मौत को गले लगा लेंगे ना, फिर क्या करना है जी कर? जिंदगी क्या करनी जी कर? आप अच्छी ज़िंदगी गुजारे हैं। अब ये चीज़ तो बहुत बुरी वो है। मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी। मैंने सच्चे वादे किए हुए हैं, वो मैं ज़रूर निभाऊँगी। तो हमारे माँ बाप ने जो तरबियत दी थी ना, हम लोग अहले तशी हैं। अहले तशी हैं? जी जी। अच्छा। सैयद गलानी। हमारे माँ बाप ने जो तरबियत दी थी ना कि बेटा जाना है तो हमारे घर ही आना है, हम आज वही हमारे माँ बाप की जो दी हुई है ना तरबियत, वही जो दो सैयदजाद होते हैं वो तो गैर महरम के सामने नहीं आती। आप तो फिर रोडों पे भटक रही हैं। क्या करूँ, मजबूरी है। कौन संभालेगा मुझे? जिन्होंने संभालना था उन्होंने ही ठोकर मार दी। अल्लाह से इश्क कर लो। लौट लिया। अल्लाह से इश्क कर लो। अल्लाह से तो मैं इश्क दिन रात करती हूँ,
दाता पे आती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, पार्कों में बैठकर 24 घंटे अल्लाह को याद करती हूँ, अपने मियाँ की खैरी सलामती मांगती हूँ, कुल आलम के बच्चों की ज़िंदगी की तंदुरुस्ती मांगती हूँ और उनके पाँव का सदका ये कहती हूँ मेरा अज़र आ जाए बस, मुझे दुनिया पे वो तो चला गया छोड़ के, लेकिन आप सोती कहाँ पे? मैं पार्क में ही सोती हूँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, उसको भूला नहीं कहते। तो घर शायद में- मेरी जो इतनी, शायद मैं उसके साथ वेट कर रही हूँ अल्लाह पाक मुझे अच्छा ही सिला दे, मेरे सिले का फल मुझे मिल जाए। साल से मैं काट रही हूँ, मांग के खा रही हूँ, सदा करके खा रही हूँ। ये ऐसे मेरे भाई बने हुए हैं, वो मुझे लीड़ा कपड़ा ले देते हैं, अच्छी हालत में रखते हैं, इनका मैं एक दिन नहीं दे सकती। मैं अपनी इज़्ज़त बरकरार रखी हुई 6-7 मंथ मैं गोरे कब्रस्तान में रुक कर आई हूँ अकेली, दिन रात मैं अंदर ही रहती थी। वहाँ मुझे वो मलंग वगैरह खाना वाना दे देते थे, तो मैं वहाँ रहती थी। अभी उन्होंने दरख्त वगैरह पौधे वगैरह काटे तो फिर मैं अकेली थी, सर्दी थी, मैं नहीं रह सकती थी गोरे कब्रस्तान में, फिर मैं इधर पार्क में आ गए। पाकिस्तान में अकेली रहती नहीं? जी, क्या हुआ है, मर के भी तो वहाँ ही जाना है ना, बाहर जिंदा लाशों से डरो सर जी, मुर्दों से क्या डरना है जो पहले ही बेजान है। उन्होंने क्या मुझे डराना था, बाहर तो नोच नोच खाते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होता है क्या होता है, इसीलिए हमें वो जगह ज़्यादा अच्छी लगी, हम अपनी इज्जत बचाते बचाते इसीलिए 7-8 मंथ वहाँ खुशी से काट ली। जो घर था आपका, आप घर पे जाके रहे? हाँ, मेरी बहनों डहनों ने जो कर लिया कब्जा, सब कुछ तबाह कर। बात है, जब आप नशा करेंगे वो कैसे एक्सेप्ट तब करेंगे? तो मैं नशा नहीं ना करती थी, तब तो मेरा एक चिड़ियों का घोंसला था। मेरा हस्बैंड एक पढ़ा लिखा था, बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन था? जी, फ्लैक्स ऑपरेटर, डिज़ाइनर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, JR ऑफिस में, उर्दू बाज़ार, एक नामी ग्रामी था। तो वो मुझसे शादी करता था अगर मैंने नशा करती होती तो? नहीं। हमारे घरों में तो सुबह उठ के नहाना धोना, नमाज़ें पढ़नी, तिलावत होनी, कुरान पाक पढ़ते थे, अल्लाह का नाम जपते थे। ये कहाँ से कैसे आ गया मेरी ज़िंदगी में मुझे खुद को भी नहीं पता। मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही धोखे में जी रही हूँ, अंधेरे में जी रही हूँ। माशाल्लाह, आपके तो दिल में कुरान है, तो आप ये क्यों कर रही हैं? इसीलिए तो आज तक मैं अपने दुश्मनों से बचती आ रही हूँ, नहीं तो यहाँ मुझ पर खंजर चले, गोलियाँ चली, आज तक मैं अकेली यहाँ जी रही हूँ। मेरे पेट में छुरे खोपे गए, आए दिन मुझे कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई मुवाली मारता रहता है। क्यों बची आ रही हूँ? मेरे मन में बसा हुआ कुरान पाक मेरी हिफाजत कर रहा है, तो शायद मेरा यही मन में बसा हुआ कुरान पाक मेरे अज़र को भी मुझे मिलवा दे। उम्मीद है इसी साल में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हम अपनी खुद की जान दे देंगे, खुदकुशी कर लेंगी? खुदकुशी कर लेंगे इसी साल में, जो नहीं साल चढ़ा हुआ। खुदकुशी तो हराम है। आप ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, जॉब करें अपनी ज़िंदगी। एक मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हम होती। जिंदगी उसकी इसके साथ जी सकते हैं, वो मेरा जुनून है। तो वो क्यों छोड़ के गया आपको? बता आप तो उसको रही ज़िंदगी समझती थी, फिर वो आपको नहीं समझ। बता तो रही हूँ, वो एक बहुत सीधा साधा था लड़का, एक बहुत सीधी सादी फैमिली का था, पढ़ा लिखा हुआ था, सुलझी था, ना कहीं आना, ना उन्होंने कहीं अपनी फैमिली की तरफ भी नहीं जाना, जहाँ उकसाया वो उकस जाता था, पाँव का कच्चा था, कानों का भगोड़ा था, सीधा सा सिंपल सा था एक आदमी। जी, आप ये बताएं कि वो छोड़ के चला गया, अगर वो प्यार करता होता तो छोड़ के कैसे जाता आपको? कभी तो इंसान रास्ता भूल सकता, गलती मुझसे भी हो सकती थी, आपसे भी हो सकती है, आज भी अगर आ जाता तो अपना लेंगे उसको? साथ बिस्मिल्लाह करके। मेरा वो प्यार है, मेरा वो इश्क है, मेरा वो जुनून है। मैंने माना होगा वो उसने संगी के ऊपर ऊपर कलमे पढ़े होंगे, पर मैंने तो तह दिल से पढ़े थे ना। मैं तो अपने माँ बाप की ओरिजिनल बेटी हूँ ना, इसीलिए। कि अगर ये अज़र वीडियो देख रहा है तो उसको क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं तो यही कहूँगी कि इनके बगैर हम नहीं जी सकते, मर सकते हैं, जी नहीं सकते। अगर हमसे कोई गलती गुस्ताखी होगी तो मैं माजरत करती, चाहे तो मैं पाँव भी पकड़ लूँ, तो हमें अपनी छतर छाया के नीचे रख ले। भले आप जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, बीवी की है नहीं की, हम फिर भी आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं, पर रहना चाहते अपने मियाँ की छतर छाया में, किसी गैर की नहीं। एंड पे जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं तो उनको यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी तरफ से इनको कुछ कहें, रिक्वेस्ट करें कि आपके अभी भी कोई पीछे रह गया है, उनके पास भी जाए, उनका भी हालचाल पूछें। नशे पे लग गया, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं? नशा तो अच्छी मैं चीज़ तो है। यही कहूँगी, जो नशे पे लगे हैं वो जल्द से जल्द, जिनके घर हैं वो अपने घरों में लौट जाएं। नशा अच्छी चीज़ नहीं है, ये दलदल के बीच में से निकल जाएं तो बेहतर है। मेरा आज घर आ जाए हस्बैंड, मैं आज इसको छोड़ के चले जाऊँ, मुझे कोई शौक़ नहीं इस दलदल में रहने का, मैं तो मजबूर हूँ। तो जो मेरे बहन भाई मजबूर नहीं है ना, प्लीज़ वो अपने घरों में चले जाए ये नशा छोड़कर। उनके आगे यही रिक्वेस्ट है मेरी, और कुछ भी नहीं।
बिल्कुल जी, ये हालात हैं नाजरीन के ये मेरी बहन अब नशा करती है, नशे की लानत पे लगी हुई है और आइस का नशा करती है। हस्बैंड छोड़ के चला गया और आज भी वो कह रही है कि अगर ये अज़र वीडियो देख रहे हैं मुझे अपना ले, वापस घर पे आ जाए। मैं आज भी उसको अपना शोहर मानती हूँ, अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो गई हैं तो उसकी माफ़ी। लेकिन ये चीज़ ये है कि शोहर के जाने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकती थी, लेकिन नशे की लानत पे क्यों लग गई? आखिर नशा ही इसका हल था। लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है हमारे मुआशरे के अंदर, और हमारी जो यंग जनरेशन है वो बुरे तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है और बड़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं नौजवान। बड़े बड़े घर उजड़ गए हैं और इस नशे की लानत ने बड़े बड़े घर उजाड़ दिए हैं, माओं के लाल ख़राब करके रख दिए हैं, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, घर उजड़ गए हैं। लेकिन इस नशे की लानत को जो है वो हमारे मुआशरे से ख़त्म नहीं किया जा रहा। स्टोरियाँ कर कर के थक गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया होश के नाखून नहीं ले रही, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं की जा रही है हमारे मुआशरे से। तो IG पंजाब साहब, CCP लाहौर साहब और SP सिटी जो है, मेरा मुतालबा है उनसे कि कम अज़ कम इस जो नशे की लानत है इसको हमारे मुआशरे से ख़त्म करें ताकि मज़ीद ऐसे घर उजड़ने से बच जाएँ। तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।